नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम सीईटी की परीक्षा को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जो सीईटी बेस हैं, जिसमें आपसे ग्रेजुएशन का जो लेवल है सीईटी वाला, यदि ग्रेजुएशन बेस एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन का सीईटी सर्टिफिकेट चाहिए, और यदि 10+2 वाली एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको 10+2 वाला सीईटी का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। तो दोस्तों, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सीईटी की परीक्षा तिथि क्या रहेगी। अब की बार सीईटी में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जैसा कि मैं आपके सामने यहाँ डिस्प्लेड किया हुआ हूँ। बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब की बार थोड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि पिछली बार के सीईटी के जो प्रमाण पत्र हैं वो लगभग दोस्तों खत्म होने की कगार पर हैं। 2 साल उनको पूरा होने वाला है। तो अब जो एग्ज़ाम होगी उसमें क्या बड़े बदलाव होंगे उनकी चर्चा करेंगे, और क्या मुश्किल हमें आने वाली है। ठीक है, एक बार छोटा सा आपको यहाँ दोस्तों बातों को समझना होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले एक छोटा सा ट्वीट आलोक राज जी के द्वारा किया जाता है। आरएमएसएसपी के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ ट्वीट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो भर्ती है, बनपाल वाली जो भर्ती है दोस्तों, वो सीईटी बेस होने वाली है। यह भर्ती दोस्तों सीईटी बेस होने वाली है, और सीईटी के जो स्कोर कार्ड है ना, ये मैंने आपको बताया था अभी एक्सपायर होने वाले हैं। फरवरी में ये एक्सपायर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन है ये जनवरी में प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा था। इसका मतलब सीईटी के जो सर्टिफिकेट है ना वो बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। फरवरी में ये एक्सपायर हो जाएंगे, क्योंकि 2 साल की इनकी बाध्यता थी, तो वो 2 साल की बाध्यता इनकी पूरी होने वाली है। 2 साल तक ये सर्टिफिकेट हमारे मान्य माने जाते हैं। अब यहाँ हम दोस्तों एक बार थोड़ा सा इस सीईटी की डेट को लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि बोर्ड ने पहले सीईटी, हम ग्रेजुएशन की बात करें तो दोस्तों सीईटी ग्रेजुएशन के लिए जो एग्ज़ाम डेट निर्धारित की थी वो डेट दोस्तों फरवरी में कर रखी थी। 20 और 22 फरवरी के बीच इनको एग्ज़ाम कराना था, लेकिन अभी तक सीईटी ग्रेजुएशन के फार्म ही प्रारंभ नहीं हुए। दोस्तों, सीईटी ग्रेजुएशन के फार्म ही प्रारंभ नहीं हुए। पहले परीक्षा डेट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर बताऊंगा क्या बदलाव होंगे। तो दोस्तों इतना तो हमें भी समझ में आ गया कि इस सीईटी का जो एग्ज़ाम है ना ये लगभग 20 या 22 फरवरी में होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी बोर्ड जैसे बता रहा है कि सीईटी का नोटिफिकेशन जनवरी में आ जाएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दोस्तों एग्ज़ाम फॉर्म भी इनके हैं जनवरी के फर्स्ट वीक में प्रारंभ हो जाएंगे, तो लगभग 1 महीने का समय लगेगा। 1 महीने में फॉर्म भरे जाएंगे। तो विद्यार्थी को तैयारी करने के लिए, ऐसे भी विद्यार्थी जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे उनके लिए थोड़ा समय आवश्यक होता है। एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बदलाव भी हो रहा है कुछ, तो निश्चित तौर पर यहाँ टाइम ज़रूरी होता है विद्यार्थी के लिए। तो कम से कम ये मान के चलें हम दोस्तों, हालांकि जनवरी में, अभी हालांकि एग्ज़ाम के बारे में बोर्ड के द्वारा कोई अपडेट नहीं दिया गया है, लेकिन जितना हमें संभव लग रहा है ये तो पक्का है कि जनवरी में फार्म प्रारंभ हो जाएंगे सीईटी के, लेकिन एग्ज़ाम के बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। बोर्ड अभी कुछ बदलाव करने जा रहा है। एग्जाम डेट की चर्चा हमने दोस्तों यहां पर की। एग्जाम डेट अभी कोई यहां पर बोर्ड ने निर्धारित नहीं की है। पहले जो डेट बता रही थी 20 से 22 फरवरी को ग्रेजुएशन सीईटी कराना है, लेकिन वो संभव नहीं लग रहा। ठीक है, अब हम यहां दोस्तों एक छोटी सी चर्चा सीईटी 10+2 की चर्चा कर लें। तो सीईटी 10+2 बोर्ड के द्वारा पहले से ही, यदि हम दोस्तों 10+2 की बात करें तो पहले से ही ये जो एग्जाम है ना ये उनके द्वारा मई में निर्धारित की हुई है। मई में एग्जाम कराने का है बोर्ड को सीईटी 10+2 वाला। ठीक है, ये एग्जाम डेट की बात रही। अब की बार बोर्ड क्या बदलाव करने जा रहा है, एक छोटी सी बात को समझना दोस्तों। अब की बार बोर्ड का मन है कि अब की बार जो सीईटी का क्राइटेरिया है ना, सीईटी में जो पासिंग मार्क का क्राइटेरिया है वो पहले पिछली बार 40% था। कितना था? 40% था। लेकिन अब की बार सीईटी के पासिंग क्राइटेरिया में बदलाव होने जा रहा है। संभवतः बोर्ड के द्वारा एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है, और इस पासिंग क्राइटेरिया को 40% से बढ़ाकर 55 से 60% किया जा सकता है। रीट आधारित, रीट बेस्ड दोस्तों, जैसा रीट में होता है 55-60% क्राइटेरिया रखा जाता है पासिंग का, ऐसे ही बोर्ड का मन है कि सीईटी का जो क्राइटेरिया है वो 40% से बढ़ाकर 55 से 60% कर दिया जाए। इसमें हो सकता है जो रिजर्व कैटेगरी हैं उन रिजर्व कैटेगरियों के लिए 55% बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जाए, और जर्नल कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पर 60% निर्धारित किया जाए। इसका मतलब बदलाव तो होना है, लगभग निश्चित सा लग रहा है कि अब की बार
सीईटी में दोस्तों बदलाव होने जा रहा है और यहां उनके जो पासिंग मार्क्स हैं उनको बढ़ाया जा सकता है, संभवतः 55 से 60% किया जा सकता है। यह बदलाव संभवतः दोस्तों यहां पर सीईटी वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एक और छोटी सी हम बात की यहां चर्चा करने वाले, अब विद्यार्थियों को क्या मुश्किल होगी, हम चर्चा कर रहे हैं ना, विद्यार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो लगभग दोस्तों 20% का इंक्रीमेंट होने वाला है पासिंग मार्क्स में, लगभग 20% की बढ़ोतरी होगी। तो संभवतः समस्या होने वाली है अब की बार सीईटी में। निश्चित तौर पर दोस्तों यहां पर जो पैटर्न है वो पैटर्न बदलाव के साथ साथ निश्चित तौर पर यहां बालक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और यहां पर अब की बार कड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि पासिंग का जो क्राइटेरिया बढ़ेगा ना तो एक विद्यार्थी के लिए कड़ी चुनौती होने वाली है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सी एग्जाम ऐसी हैं जिनके लिए आपको सीईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सीईटी का आपके पास वैध सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। यहां दोस्तों यदि सीईटी का क्राइटेरिया बढ़ जाता है ना तो निश्चित तौर पर कंपटीशन बढ़ने वाला है। कई सारी भर्तियां ऐसी हैं जो सीईटी के आधार पर होती हैं। देखो एक बार यदि हम चर्चा करें, सीईटी के आधार पर होने वाली भर्तियां बहुत लंबी चौड़ी हैं। यदि हम दोस्तों यहाँ पर बीडीओ की बात करें, यदि यहाँ पर हम सोशल कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस वाली 10+2 पर होती है, ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं। लगभग राजस्थान में 30 से अधिक भर्तियां ऐसी हैं जो सीईटी पर आधारित होती हैं। ये दोस्तों देखो, यदि हम बात करें संविदा लेखा सहायक की, पशुधन सहायक की बात करें, पुस्तकालय की बात करें, पटवारी की बात करें, यदि हम चतुर्थ श्रेणी की बात करें, ये तो नॉन सीईटी था, ये नॉन सीईटी था। तो ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जो सीईटी पर आधारित होती हैं। बात समझ भाई। ये देखो पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक वाली ये सीईटी पर आधारित है, वाहन चालक वाली है ये सीईटी पर आधारित है, जमादार की सीईटी 10+2 पर आधारित है। ये खूब सारी भर्तियां ऐसी हैं जो सीईटी पर आधारित होती हैं। इसका मतलब यदि विद्यार्थी को राजस्थान में सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो उसके लिए आपके पास सीईटी का एक वैध सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके लिए आपको भरपूर जोर से मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये संभव लग रहा है कि अब की बार बोर्ड के द्वारा बदलाव किए जाएंगे साहब। बोर्ड के द्वारा पासिंग का क्राइटेरिया निश्चित तौर पर बढ़ाया जाएगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको कमर कस लेनी है। निश्चित तौर पर अब की बार बोर्ड के द्वारा बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा हमने सीईटी पर आपके मन में जो समस्याएं थी उनका निराकरण किया। यदि अभी भी किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फॉर्म ग्रेजुएशन के लगभग जनवरी में प्रारंभ होंगे। कई बच्चे पूछ रहे हैं फॉर्म, तो दोस्तों फॉर्म जनवरी में प्रारंभ होंगे। संभवतः बोर्ड के द्वारा जनवरी के फर्स्ट वीक में फॉर्म प्रारंभ करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी सूचना लेकर आपके सामने जुड़े। यदि किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निश्चित तौर पर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको बेहतर लगता है, सूचना सही है, तो निश्चित तौर पर आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद साहब।